पालकांना विनंती आहे, कुणीही कुणीही मोबाईल वापरू नका, कुणी कॅमेरा वापरू नका, टॉर्च वापरू नका, त्याशिवाय हा कार्यक्रम सक्सेस होणार नाहीये. प्लीज जे आम्ही दाखवायचा प्रयत्न करतोय ते पाहून आम्हाला फक्त सहयोग करा, एवढीच विनंती. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ. साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ. मैं हर युग में अधर्म, बुराई, अत्याचार, अमानवीयता का नाश करने के लिए जन्म लेता आया हूँ. चाहे वह सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, हर युग में मैंने अलग अलग अवतार के रूप में जन्म लिया और इस धरती से अधर्म का विनाश करने का प्रयास किया. सतयुग में मैंने मत्स्य यानी मछली, कूर्म यानी कछुआ, वराह यानी सुअर और नरसिंह के रूप में जन्म लिया. त्रेता युग में मैंने ही वामन, परशुराम एवं श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लेकर समाज व्यवस्था, परिवार के अर्थ को समझाने का प्रयास किया है. द्वापर युग में जब पाप और भी बढ़ गया तब मैंने श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध के रूप में जन्म लेकर नीति नियमों के साथ साथ शांति, अहिंसा, समानता का उपदेश मानव जाति को दिया है. कलयुग की पूर्ण उम्र 4,32,000 वर्ष है. इसके प्रथम चरण का समय चल रहा है. अब तक विक्रमी संवत के 5,113 वर्ष बीत चुके हैं. जब कलयुग का आखिरी चरण शुरू होगा तब मैं कल्कि के रूप में जन्म लूंगा और आज के आधुनिक प्रगत वैज्ञानिक युग में समाज में फैले पाप, भ्रष्टाचार, गरीबी, आतंकवाद, दहशतवाद, स्त्री शोषण, महंगाई तथा प्रदूषित वातावरण का समूल नाश करके खात्मा कर दूंगा. तो आओ देखो मेरे ये 10 अवतार. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये.
जैसे ही उन्होंने सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए अपनी अंजुले में जल दिया, एक नन्ही सी मछली उनकी अंजुले में आ गई। उन्होंने उसे त्यागने से अच्छा अपने घर ले जाना उचित समझा। अपनी कुटिया में वे उस मछली की अपने पुत्रों के समान सेवा करने लगे। धीरे धीरे वह मछली बड़ी हुई। यूं ही समय बीतता चला गया। एक दिन मनु जब तपस्या में लीन थे, अकस्मात वह बड़ी मछली काया बदल गई और भगवान विष्णु प्रकट हुए। अपने स्वामी के दर्शन पाकर मनु की आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। मनु, हम आपकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, आपके दर्शन से ही मुझे सब कुछ मिल गया। फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मैं अकेला जीवन न व्यतीत करूं। तथास्तु। मनु एक बड़ी सी नाव बनाकर उसमें इस पृथ्वी पर जगह जगह फैले जीव, प्राणी, पशु, पक्षी आदि को एकत्रित कर इस भवसागर से दूर ले जाओ और एक नए संसार का निर्माण करो। जैसी आज्ञा प्रभु। को बलवान, सक्षम और अधिक योग्य साबित करने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु लोक के क्षीर सागर में मेरु पर्वत को मथनी बनाकर और भयंकर शेषनाग को रस्सी बनाकर दोनों ओर से मंथन हो रहा है। अटल मेरु पर्वत के बार बार हिलने डुलने और नीचे जाने से वह अपने स्थान से हट न जाए ऐसा भय नजर आने लगा। यह देख विष्णुदेव विशाल कूर्मका यानी कछुए का रूप धारण करते हैं और मेरु पर्वत को गिरने से बचाकर पृथ्वी का विनाश रोक लेते हैं। एक और भयंकर हलाहल विष निकला जिससे समुद्री जीव मरने का डर पैदा हुआ। तब देवाधिदेव महादेव जी ने उस तरल विष को पीकर अपने कंठ में उतार लिया, जिससे उनका रंग काला नीला पड़ गया। उसी दिन से महादेव जी का नाम नीलकंठ पड़ गया। मंथन से विष के साथ साथ दूसरी ओर विविध नगण्य 14 रत्नों का उदय हुआ। इन रत्नों में से चंद्र को शिव जी ने अपनी जटा में धारण किया। चक्र, कमल, शंख, पद्म को विष्णु देव ने स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने अमृत कुंभ और वेद को धारण किया। इसी तरह सभी देवताओं ने उन्हें बांट लिया। इस पर राक्षस क्रोधित हुए और अमृत कलश छीनकर भागने लगे। दानवों द्वारा अमृत पान करने से वे अमर होकर स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी का नाश कर देंगे। यह भय देवताओं में निर्माण हुआ। सभी देव व अमृत कलश फिर से कैसे पाया जाए, इसी दुविधा में थे। महादेव जी के मार्ग प्रदर्शित करने पर ब्रह्मपुत्र नारद जी ने एक भोज सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व नियोजन के अनुसार विष्णुदेव मोहिनी का रूप धरकर सभी देवताओं को अमृत पान और दानवों को सोमरस पान कराएंगी।
और पृथ्वी को अपने कब्जे में लेकर पाताल में जाकर छिपा दिया। सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय करे। शिव जी ने सलाह दी कि यदि विष्णु वराह अर्थात सुअर के रूप में अवतरित होकर उनसे युद्ध करेंगे तो हिरण्याक्ष मारा जा सकता है। हिरण्याक्ष और वराह रूपी विष्णुदेव में भयंकर युद्ध होता है। काफी समय के बाद हिरण्याक्ष को मारकर विष्णुदेव पृथ्वी अपने बड़े बड़े दांत पर उठाकर लाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करते हैं।